जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका सीखने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास में हमारे साथ बने रहते हैं तो आज के बाद कभी भी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन से आप लोग कभी नहीं घबराएंगे। आपको इस तरीका से बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और एक बार अगर आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोग को ऐसे प्रश्न से कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आप लोग के सामने के रूट का जोड़ लिए हैं, ठीक है। क्या लिए हैं? रूट का जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ को समझेंगे, फिर घटाव को, फिर गुणा को, फिर भाग को। जोड़ का मतलब होता है क्या कि जोड़ना। अब देखिए कि रूट का जोड़ का नियम क्या होता है, ठीक है। रूट अंडर का जो जोड़ होता है, इसका जो नियम क्या होता है, इस नियम को पहले समझिएगा। रूट अंडर का जोड़ का नियम क्या होता है कि रूट के अंदर अगर जो सेम संख्या होती है, समान संख्या होती है, उन्हीं के बीच जोड़ होता है। इसका मतलब क्या, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे कि रूट अंडर दो, अब प्लस में यहाँ पे बोल दूं कि रूट अंडर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि रूट के अंदर क्या है कि संख्या समान है। रूट के अंदर संख्या क्या है? समान है। यहाँ भी रूट अंडर दो, यहाँ भी दो है और यहाँ भी क्या है? दो है। अगर रूट के अंदर संख्या समान है तब वो दोनों आपस में जुड़ करके एक हो जाएगा। मतलब कि एक रूट अंडर ये है और एक ये है, तो दोनों आपस में जुटेगा तो टू रूट अंडर का टू हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस टू को क्या करते हैं कि रूट अंडर फोर ले देते हैं। आपको ये मत लिखना है, ये फोर का मीनिंग अलग होता है। इस फोर का मतलब दो हो जाएगा। क्या इसका वैल्यू दो है? नहीं, दो से ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आया? तो दोनों को आपको, इसको अंदर वाले को नहीं जोड़ना है। इसके बाहर में क्या होता है, मतलब कुछ क्या है, बाहर एक है ना, कुछ बाहर में कितना एक होता है। तो अगर यह रूट के अंदर सेम चीज़ें हो, अगर रूट के अंदर क्या होती है, सेम चीज़ें हो, तो रूट को जो अंदर में संख्या है उसको एक बार लिख दो और बाहर वाले दोनों को जोड़ करके उसके बाहर लिख दो। बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, आपने बताया ना कि इतना प्यारा सब चीज़ है। लोग इसको क्या करते हैं कि एक ना बहुत बड़ा है, इसको समझ लो, बहुत बड़ा है नहीं। चलिए देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं कि रूट अंडर टू प्लस थ्री रूट अंडर का टू, इसको जोड़ना है। अभी हम क्या बताएं कि रूट के अंदर देखो क्या दोनों समान चीज़ है? हाँ, दोनों समान चीज़ है, तो आपस में दोनों मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो देखिए, तो रूट अंडर दो प्लस का क्या है कि थ्री रूट अंडर टू है। इसको हम एक तरीका से और करने के बताते हैं। देखिए, अगर कोई समान चीज़ होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्स एक्स समान दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। अंदर क्या बच गया? एक्स प्लस का टू। तो बोलते हैं हम लोग सर ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि दोनों में समान चीज़ क्या है, समझाने के लिए रूट क्या है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। अगर मैं रूट को अंदर कॉमन ले लूँ, रूट अंदर क्या करूँ, कॉमन लूँ, बताओ। इसमें से दो कॉमन निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पे? वन। प्लस यहाँ पे क्या बच गया? थ्री। बताइए कितना हो गया? रूट अंडर टू। इतना कितना हो गया? फोर। बताइए क्या ये फोर रूट अंडर टू नहीं हो गया? हुआ कि नहीं फोर रूट अंडर टू? तो बातें यहाँ पे ये होती है कि रूट का मतलब होता है समान। अगर ये दोनों में समान होता है, दोनों में क्या होता है, यह कॉमन हो जाता है। कॉमन होने के बाद जो संख्या बस्ती आपस में जुड़ जाती है, अर्थात और यह रूट के अंदर है तो यह रूट के अंदर ही रह जाता है और उसके बगल में संख्या जो जुड़ के आता है चार चिपक जाता है, चार रूट अंडर का दो। इसका मतलब ये होता है कि अगर रूट के अंदर संख्याएं समान होती है तो सिर्फ बाहर वाली संख्या जुड़ती है, रूट की संख्या सेम का सेम रहता है। इसका कहने का मतलब ये होती है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है कि रूट अंडर टू और प्लस का थ्री रूट अंडर का टू है, ठीक है। अगर रूट के अंदर की संख्याएं समान है तो आपको क्या करना है कि जो सिर्फ बाहर की संख्या है उसको जोड़ना है। नहीं, कुछ तो हमेशा हर में पूर्णांक कितना होता है, सभी में एक होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीन प्लस का एक कितना होता है? चार। और रूट का अंदर जो संख्या है उसके अंदर चिपका दो, चार रूट अंडर दो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि रूट अंडर थ्री प्लस रूट अंडर का फाइव। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे क्या है? फाइव है। अगर संख्याएं भिन्न हो तो दोनों आपस में कभी उसका जोड़ संभव नहीं है, अर्थात यह आंसर सिर्फ वैसा ही रह जाएगा, रूट अंडर थ्री प्लस रूट अंडर फाइव ही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आया? कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, फिर आप लोग का जो कन्फ्यूजन है ये भी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न कहता है क्या कि रूट अंडर 125 प्लस का रूट अंडर फाइव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सर यहाँ भी तो डिफरेंट है, सर ये दोनों नहीं जुटेगा। नहीं, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना होगा।
अगर रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो पहले आप उसका फैक्टर कर लो, उसका आप एलसीएम कर लो। एलसीएम करने के बाद अगर रूट से कोई बाहर हो रहा है पहले उसको बाहर निकाल लो, फिर जो अंदर बचेगी फिर उसमें देखना क्या ये सेम है या डिफरेंट, फिर आपको जोड़ या घटाव करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 125 है, 125 है, 125 का आप फैक्टर करोगे तो कितना से होगा, 5 से होगा। 5 दूनी का 10, कितना हो गया, 5 का 25, ठीक है, 5 25, 5 गुने 5। तो यह जो 125 है, यह जो 125 है किसमें टूट गया है, तो 5 गुने का 5 गुने का 5। अब बताइए 5 गुने 5 में 2 गो 5 सेम है, तो क्या एगो 5 बाहर आएगा, तो रूट के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, तो 5 बचेगा। अर्थात यह जो 125 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू का 5 √5 प्लस √5। अब ये चीज़ हमारा लिखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा। अब देखिए क्या ये दोनों जुटेगा कि नहीं, हाँ जुटेगा। अब तो सर जुट जाएगा। कैसे जुटेगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर रूट के अंदर की जो संख्या है ये दोनों का दोनों सेम है। अब जब रूट के अंदर की सेम है तो हमको जोड़ना क्या होता है, सिर्फ बाहर वाले। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नेक्स्ट जो कितना होगा 1, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, और रूट के अंदर जो है इसके बगल में चिपका दीजिए, 5 है तो 5, तो अर्थात 6√5 इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। सेम बात है यहाँ पे फिर 75 है, 75 मुझे नहीं पता है कि क्या किसका वर्ग है, क्या है मुझे नहीं पता, तो फिर इसका क्या करना है, हमको फैक्टर कर लेना है, कुछ नहीं करना है। 75 का आपको कर लेना है एलसीएम। तो 3 से कीजिएगा 7 + 12, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 3 25 का 15 हो जाएगा। फिर किससे होगा, तो 5 से होगा, तो 25 कितना होगा 25। फिर 75 को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 5 क्यों 75 क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने का 5 गुने का 3 लिख सकता हूँ। फिर 2 5 में से 1 5 क्या होगा बाहर, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा 3। अर्थात जो 75 है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5 √100 का 3, और मेरे पास क्या है 3 √100 का 3। अब देखिए क्या दोनों √3 वाले सेम हो गया, अगर सेम हो गया है तो बाहर वाले जुटेगा, अंदर वाले सेम का सेम रहेगा, तो 5 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 √100 का 3। आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझने में कोई तकलीफ है आपको, कोई परेशानी जोर में? अगर इस प्रकार से कहीं भी क्वेश्चन रहेगा जोर का, क्या आप इसको आसानी से कर सकते हैं ना, कहीं पे कोई तकलीफ? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग आते हैं कि रूट का घटाव पे, ठीक है, हम लोग कहाँ आते हैं कि रूट के घटाव पे आते हैं। देखिए घटाव में भी सेम चीज़ें होती है, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जोड़ और घटाव क्या होता है, दोनों का दोनों सेम चीज़ है। रूट का चाहे घटाव हो चाहे जोड़ हो, दोनों का रूल सेम होता है। सेम का मतलब क्या, फिर आपको रूट के अंदर कोई देखना है, बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो रूट के अंदर देखिएगा, बताइए यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या है 5 है, दोनों क्या है सेम है, तो बाहर वाले को क्यों, क्योंकि अभी आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि दोनों समान चीज हमेशा क्या होता है कॉमन हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि सर 3 √100 का 5 है, अब माइनस कितना है √100 का 5 है। सर दोनों अगर सेम चीज़ है तो √100 सर हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 3, अन्य कुछ में क्या बचेगा 1 बचेगा सर। तो √100 गुना कितना हो जाएगा 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 √100 का 5। तो ये चीज़ इस प्रकार से कॉमन होता है, तो हमें हमेशा कॉमन लेने की ज़रूरत तो नहीं रहेगा, उतना तो मुझे टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। तो हमें क्या करना है कि वही बात, तो यहाँ पे बताइए रूट के अंदर क्या है, समान चीज़ें है। रूट के अंदर क्या है, समान चीज़ें है, तो आपको करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, बस बाहर वाले घटा देना है। तो बाहर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे नहीं कुछ तो हमेशा क्या होता है 1, तो 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 2 √100 का 5। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 गो √100 है, यहाँ पर 1 √100 है, तो 3 √100 में से अगर 1 √100 आप हटा दीजिएगा तो 2 गुना बचेगा, कि नहीं बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 2 बचेगा। सेम चीज़ यहाँ भी करना है। अब बताइए 27 जो है, ठीक है, अब 27 यहाँ पे कितना है 3 है, दोनों समान तो है नहीं अभी नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे 27 का फैक्टर कर लेंगे। फिर हम लोग 27 से क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, वही बात 3 से 9 3 का 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 का 9। तो 27 को हमने क्या लिख दिए हैं कि 3 गुने का 3 गुने का 3, 2 3 में से 1 3 क्या होगा बाहर, 1 3 क्या बच जाएगा अंदर बच जाएगा। तो ये जो 27 है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 √100 का 3 और माइनस 2 √100 का 3। अब रूट के अंदर अगर समान चीज़ें हो, अगर रूट के अंदर क्या हो समान चीज़ें हो, तो बाहर वाले घटेगा, तो 3 में से 2 कटे कितना बचेगा 1, तो 1 √100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात 1 √3 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बताइएगा कहीं पे तकलीफ आपको? चले अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। अब देखिए ये पे कहता है क्या कि रूट का गुना। अब ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होती है, गुना थोड़ा चीज़ से अलग होता है, ठीक है, जोड़ घटाव से अलग होता है। गुना में क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। गुना में चाहे संख्याएं सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अगर संख्याएं सेम होती है तो क्या होता है और डिफरेंट होती है तो क्या होता है, हम दोनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है।
पहले हम लोग अभी डिफरेंट नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंट नंबर। अगर संख्याएं दोनों क्या हो? अलग अलग हो। तो दोनों संख्याएं अगर अलग हो तो कुछ नहीं करना है आपको, एक बड़ा सा रूट ले लेना है, कुछ नहीं करना है, और दोनों संख्याओं को सिर्फ गुना कर लो। 3 गुने कितना हो गया? 6। इसी का आंसर हो जाएगा √6। आपको कुछ नहीं करना था, क्योंकि बाहर में कुछ है नहीं तो बाहर को हमको देखना नहीं है। बाहर में क्या है? 1 गुने 1 1 ही हो जाएगा, तो रूट लगा लेना है और अंदर वाले को भी गुना करके एक ही जगह लिख देना। बातें समझ में आया? जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले देखो यहाँ पे पहले बाहर वाले गुना कर लो। तो 2 गुने का 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 अब लगा लो रूट, फिर अंदर वाले को गुना कर दो। तो 7 गुने 5 कितना हो जाएगा? 35। तो आपका 35 क्या हो जाएगा आंसर? क्या 35 से कोई बाहर निकलने वाला है? नहीं। अगर बाहर निकलने वाला होता तो बाहर निकलता, नहीं तो नहीं। ये आपका क्या था कि अलग अलग संख्या है, तब ये क्या था? अलग संख्या वाले। ठीक है। अगर रूट के अंदर संख्याएं बराबर हो, अगर रूट के अंदर संख्या क्या हो? समान संख्या वाले। ठीक है, क्या हो? समान संख्या। जैसे मान लो मैं बोलो कि √2 इंटू का मान लो कि 2√2 है, तो सर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहली बात, बाहर वाले पहले गुना कर लो। सिंपल से हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर वाले के साथ, रूट वाले के साथ, चाहे जोड़ हो चाहे घटाओ, चाहे गुना हो चाहे भाग हो। तो पहले बाहर वाले के साथ, यहाँ पे नहीं कुछ हमेशा क्या? 1 और 1 गुने का 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है कि अभी हम बताए थे कि रूट वाले के साथ गुना होगा। रूट वाले क्या होगा? रूट वाले के साथ गुना होगा। तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 2। तो अगर कोई दो समान संख्या होती है तो रूट से 2 में से क्या होता है? एक बाहर होता है। अर्थात कोई अगर दो रूट वाले संख्या समान हो, अगर उसका आपस में गुना होता है तो 2 में से कोई एक बाहर आ जाता है और रूट सिंबल हट जाता है। इसका मतलब कि 2 गुने का 2 4। आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आया? कोई तकलीफ है? चलिए देखिए, इस पे हम क्या करते हैं, कभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम 1 2 क्वेश्चन इस पे और करते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 5√100 गुने का मैं बोल दूं आपको, ठीक है, मैं गुने का आपका बोल दूं कि 3√100। ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि संख्याएं समान हो तो वह अगर रूट गुना हो रहा है तो दोनों आपस में बाहर निकल जाता है। तो पहले बाहर वाले से गुना हो जाएगा। तो 3 गुने का 5 कितना हो जाएगा? 15। गुने का अगर दो को संख्या सेम है, रूट के अंदर क्या है? सेम है, तो दोनों को आपस में गुना हो रहा है तो वह रूट से बाहर हो जाता है। तो रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 6 बाहर हो जाएगा, 2 में से 1। तो यही आपका 15 6 का 90 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब होगा? जब रूट के अंदर समान संख्या हो। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्या हो? रूट के अंदर अगर समान संख्या हो तब वह बाहर आएगा, अन्यथा वह बाहर नहीं आएगा। अन्यथा वह बाहर नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दूं कि √115 गुने का √10, तो ये सीधे हो जाएगा √100 का 150। ये बाहर नहीं आएगा। आप इसको 15 नहीं लिख सकते हैं या 10 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों अंदर गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर। हाँ, भले अब 150 का हम फैक्टर करेंगे तो फिर इसमें से जो बाहर आए वो चीज़ अलग है, वो चीज़ हमारा अलग है। इसमें फिर फैक्टर करने के बाद जो बाहर आएगा उस संख्या में बात अलग है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से न 15 निकल सकता है, नहीं यहाँ से 10 निकल सकता है। बातें समझ में आया? कोई तकलीफ है? अब चलते हम लोग भाग की ओर। देखिए, भाग में क्या होता है? गुना और भाग सेम बातें होती है। भाग में होता है क्या? जैसे मान लीजिए कि 2√3 भाग कितना? 4√6। ठीक है, पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2√3 बट्टे लिख सकता हूँ 4√6। बात वही है, फिर बाहर वाले पहले बाहर वाले जो कटने वाला है कट सकता है, बाहर वाले में कोई तकलीफ नहीं है। तो काट लो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। अब बताइए ऊपर क्या बच गया? √3। अब बट्टे नीचे क्या बच गया? 2√6। अब एक चीज़ बताइए, जो ऊपर √3 है और बट्टे कितना है? 2। इस √6 को क्या बताइए, हम √2 गुने का √3 लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 दूनी का 6। फिर बात तो वही हो जाएगा, अंदर जाकर √6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि √2 गुने का √3 कर देता हूँ। ठीक है। अब बताइए क्या जो समान संख्या है क्या आपस में कटेगा? जी कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/√2। ठीक है। इतना चीज़ हम क्या किए तो आपको समझाने के लिए, इतना चीज़ हम क्या किए आपको समझाने के लिए, बट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको? एक ही जगह यहीं पे आंसर कर देना है। कैसे करना है देखिए,
जैसे हमने यहाँ पे 200 काटे, यहाँ पे काट सकते हैं √100 एक इधर एक, तो √100 2 बार में 6, √100 6 होगा। क्योंकि अगर √100 हम 3 को अगर हम √100 2 से ही गुना करेंगे तभी ना भैया √100 6 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम √100 3 को 2 से गुना कर रहे हैं तब मेरा 6 हो रहा है। तो √100 3 को हटा देंगे क्या बचेगा, √100 का 2 बचेगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 1/2 √100 का 2 हो जाएगा। बातें समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ है? चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको करवाते हैं, फिर आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि √100 का 8, ठीक है, डिवाइड बाय मैं लिखता हूँ कि √100 का 16, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला है कि √100 का 8 बाय √100 कितना है 16, तो √100 8 को कितना बार में करेंगे, तो √100 2 बार में करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√100 2। बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 3√100 का 4 बाय 4√100 का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बताइए ये 4 कब आएगा, तो √100 2 को √100 2 बार से काटेंगे, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा यह 3√100 का 2 बटे का 4। बहुत बच्चे यहाँ पे सर एक कमेंट ये कर देंगे, सर अगर √100 4 है सर ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है, बाहर होगा 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/√100 का 2, ये कट जाएगा सर 2 2 जो, फिर कितना आ गया 3/2√100 का 2। और आपको पता है कि हर में रूट नहीं रहता है, अगर हर में रूट नहीं तो हर का परमेयकरण होगा, फिर बात तो वही हो जाएगा कि √100 2 अब बाय √100 2, तो फिर तो बात वही हो जाएगा √100 2 और √2 समान संख्या से गुणा करेंगे तो रूट से बाहर होगा, और 2 गुने का 2 फिर तो 4 बटे यही तो हो जाएगा। फिर बात तो मेरा यही जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इतने करने का बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, पहले आपको निकाल जो, अगर चीज़ें कट रही है तो उसको कटिंग करना है, काटना है, काटने के बाद अगर कुछ चीज़ें बच रही है और बाहर निकालने वाला तो बाहर निकालेंगे, अगर नहीं चीज़ें कट रही है तो पहले हम लोग काटेंगे, क्योंकि इतना हमको काम करने की जरूरत देखिए है। जो मेरा आंसर 2 लाइन में आ रहा है तो हमको 4 लाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।